नमस्कार, मैं हूँ सुहास और आप सुन रहे हैं जोसेफ मफी की लिखी हुई किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का दूसरा पार्ट, और इस पार्ट का नाम है इंसानी दिमाग का राज। सब कुछ दिमाग का खेल है, तो चलिए सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया को समझने का सफर शुरू करते हैं। जो भी हमारा कॉन्शियस माइंड सोचता है और बार बार सोचता है, वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड का सच बन जाता है। एक बार जब सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, फिर वो काम पर लग जाता है और उस चीज को आपकी जिंदगी में बाहरी दुनिया में ले ही आता है। इसलिए जब हमारी रोजमर्रा की सोच शांति और खुशी की होगी, तो हमारी जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसा सबकॉन्शियस माइंड बार बार सोचेगा, वैसा ही आपका सबकॉन्शियस माइंड कर दिखाएगा। हमारा दिमाग एक ही है, बस उसके काम करने के दो तरीके हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। जैसे आप अपनी किताबें खुद पसंद करते हैं, अपने दोस्त और जीवन साथी जैसे सारे फैसले आप अपने कॉन्शियस माइंड से लेते हैं। और दूसरी तरफ आपका दिल धड़क रहा है, शरीर के सारे पुर्जे अपने आप काम कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, ये सारे काम सबकॉन्शियस माइंड करवा रहा है। सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की तरह हर बात में कारण या लॉजिक नहीं ढूंढता, ये धरती की तरह है। आप इसमें कोई भी कैसा भी बीज बो सकते हैं, जो आप बोएंगे ये वैसी ही फसल आपको देगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने किसी झूठ को अपने कॉन्शियस माइंड से सच मान लिया, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उस झूठ को सच मान लेगा और फिर आपको वैसे ही परिणाम भी देगा। सबकॉन्शियस माइंड को सब्जेक्टिव माइंड और कॉन्शियस माइंड को ऑब्जेक्टिव माइंड भी कहते हैं। जब कॉन्शियस माइंड यानी कि ऑब्जेक्टिव माइंड शांत हो जाता है, तब सब्जेक्टिव माइंड के होने का एहसास बढ़ जाता है। सब्जेक्टिव माइंड अंतर्ज्ञान से जुड़ा होता है। कई बार आप दूसरों का दिमाग पढ़ लेते हैं, किसी लिफाफे के अंदर क्या है आपको पहले से पता चल जाता है। ये सब सब्जेक्टिव माइंड का कमाल है। अगर आपने अपने कॉन्शियस माइंड को कुछ ऐसा कहा है जो आप बदलना चाह रहे हैं, तो ये बहुत आसान है। इसके लिए आप बार बार अच्छी बातें दोहराएं, इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को सुनकर इन्हें सच मान लेगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमारा कॉन्शियस माइंड दरवाजे पर बैठा हुआ वॉचमैन है। उसका काम है कि बहुत ध्यान से चेक करने के बाद ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक किसी सोच को अंदर आने दें। अगर आप किसी जहाज के सदस्य से जाकर कहते हैं कि तुम बहुत बीमार लग रहे हो, क्या तुम समंदर के बीच रहते रहते बीमार हो गए हो, तो वो या तो हंसेगा या गुस्सा हो जाएगा। वो सुबह शाम पानी के बीच रहता है, तो फिर पानी की वजह से दिक्कत नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं चाहता, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी और की कही बात को नहीं अपनाएगा। हम सबकी अपनी सोच और अपने विचार होते हैं, हमारी जिंदगी इन्हीं विचारों के हिसाब से चलती है। ऐसे में अगर कोई भी हमें अपनी राय या सोच बताता है, तो हमारा कॉन्शियस माइंड चुन सकता है कि वो सोच को अपनाना है या फिर नहीं अपनाना। एक जनाब की बेटी बहुत बीमार थी। उस लड़की को आर्थराइटिस हो गया था और उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। जाहिर सी बात है, लड़की का पिता बहुत परेशान था और 2 साल तक अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही कहता रहा कि बस मेरी बेटी को ठीक कर दो, मैं अपना दाहिना हाथ तक देने को तैयार हूँ, मेरी बेटी को ठीक कर दो। एक दिन इस परिवार का कार एक्सीडेंट हो गया। पिता का एक हाथ कार एक्सीडेंट में चला गया और बस कुछ दिन बाद बेटी की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड से ऐसी बातें कहें जिसमें सबकी प्रगति और खुशी शामिल है। सबकॉन्शियस माइंड के साथ हंसी मजाक नहीं कर सकते, वो आपकी हर बात को सुनता, मानता और पूरा करता है। एक गायक थी जिसे ऑडिशन के लिए जाना था, मगर डर ने उसके हाथ पांव ठंडे कर दिए थे। इस गायक ने दिन में 3 बार खुद को कमरे में बंद करके दिमाग को शांत करने के बाद सबकॉन्शियस माइंड से कहा कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत रहती हूँ, खुद पर विश्वास रखती हूँ। 1 हफ्ते के अंदर इस गायक ने अपने आत्मविश्वास में फर्क देखा और ऑडिशन बहुत अच्छे से दिया और खुद पर जीत हासिल की। इसी तरह से एक 75 साल की महिला अपनी याददाश्त की वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिन में कई बार ये कहना शुरू किया, मुझे जब जो चाहिए वो मिल जाता है, मेरी याददाश्त दिन ब दिन बेहतर होती चली जा रही है। 3 हफ्ते के अंदर इस महिला को अपनी याददाश्त में काफी फर्क नजर आ गया। कुछ गुस्सैल आदमियों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को
हर दिन 3 से 4 बार ये कहना शुरू किया, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं बहुत हंसमुख हूँ, मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि अब ये मेरा स्वभाव बन चुका है। ऐसा करने से इन लोगों को खुद में बहुत बदलाव नजर आया। कई बार हम लोग कहते हैं, मत करो, नहीं कर पाओगे, क्यों कर रही हो, बूढ़े हो गए हो, कोई फायदा नहीं है। इस तरह और भी बहुत कुछ। बचपन में ऐसी बातें सुन सुनकर हमारी जिंदगी इन गलत विचारों की वजह से मुश्किल में पड़ चुकी है। हर इंसान दूसरे के साथ यही कर रहा है, यानी उसे नीचे खींच रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसी चीजों को आप अपने अंदर मत उतारिए। डर को, छोटी सोच को अपना मत बनाइए। कई बार आपको लोग विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि आपको उनकी बात अपना लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो उनके विचार हैं, उनका सफर है, आपका नहीं। दरअसल ये तरीका दूसरों को कंट्रोल करने का और दूसरों के मन में डर भर देने का होता है। एक बार एक आदमी एक पंडित के पास गया। पंडित ने भविष्यवाणी की कि आदमी अगले साल हार्ट अटैक से गुजर जाएगा। ये आदमी घबरा गया। इन्होंने अपनी विल भी तैयार कर ली, रिश्तेदारों को भी बता दिया और वैसा ही हुआ। अगले ही साल दिल का दौरा पड़ा और ये जनाब गुजर गए। किसी की भी दी हुई राय या कही हुई बात तभी शक्तिशाली बनती है जब हम उसे अपने जीवन का सच मान लेते हैं। हमारे पास चुनने की शक्ति है, इसीलिए हमें चुनना चाहिए जिंदगी को, सेहत को, प्यार को, ना कि डर और अंधविश्वास को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया है तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना।